अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, आज एक वीक गुजर गया है, फिर भी आधा किलो मैंने लूज़ कर लिया है। हालांकि इतनी खास डाइट नहीं की, सिर्फ डिनर हमने चेंज किया था। वो पराठे से रोटियां सी खाने पड़ गए थे, उसमें 100 कैलोरीज थी। चलो, लास्ट टाइम जो मैं खा रहा था वैसे रोटी ही होती है। आई थिंक बोला था कि 350 कैलोरीज आती थी। और जो मैंने पराठे स्टार्ट किए थे 120 कैलोरी थी एक में। और मैं डिनर टाइम वो एक खा रहा था, और साथ सालन जो भी बना हो ढेर सारा डाल के खा लेता था। रोटी ऑब्वियसली छोटी है, तो बाकी सालन या दाल जो भी है वो मैं चम्मच से खा लेता था। तो 120 माइनस ना 350 माइनस 120, तकरीबन 200 कैलोरीज माइनस हो रही थी मेरी डेली। उस वजह से बस एक चीज़ चेंज करने से रात को रोटी की जगह वो वही जो रोटी रैप सा मिलता है वो खा रहा था। तो भूख में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आप सालन ज़्यादा खा लेते हो और दाल या ज़्यादा खा लेते हो, उसमें तो इतनी खास कैलोरी नहीं है। तो डेली 200 कैलोरी का फ़र्क पड़ रहा था। तो ऑलमोस्ट 400 ग्राम मेरा कम हुआ है एक वीक में। कोई एक्सरसाइज नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो अभी अभी ये नया लाया मैंने। तो आज से बस यही खाऊंगा, सुबह शाम दो ये खाऊंगा। सुबह दो में हो गया, दो सुबह खाऊंगा और दो शाम को खाऊंगा, 4 हो जाएंगे। तो इसमें देख लो 11 ग्राम प्रोटीन है एक एक में, और ऑलमोस्ट 93 कैलोरीज एक पराठे में है। उससे पिछले वाले से कम है। तो मतलब कि मैं दो खाया करूँगा, 100 कर लेते हैं, दो खाया करूँगा, दो खा के भी 200 कैलोरी होंगी। यूजुअली मैं एक रोटी खाता हूँ तो उसमें 350 कैलोरी से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है 350 मॉर्निंग टाइम, 350 इवनिंग टाइम, 600 कैलोरीज माइनस 200, 400 कैलोरीज माइनस होंगे मेरे डेली, सिर्फ ये रोटी चेंज करने से। एक वीक ये ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसा क्या फ़र्क पड़ता है, कितने वेट कम होता है, आधा किलो कम होता है कि नहीं होता। और ये हमारी रोटी रेडी है रैप वाली, और ये मैंने दो निकाल ली हैं। पतली पतली होती हैं बेचारियाँ। पतली पतली रैप खा के हम भी पतली हो जाएंगे। 15 सेकंड माइक्रोवेव में गर्म कर दिए मैंने। और ये मैंने सालन भी गर्म कर लिया है। इसमें चिकन की बोटियाँ भी हैं, लैम की बोटियाँ भी हैं, और चिकन और लैम का सालन मिक्स है। और दो ये हो जाएंगी, और साथ में ये। गुड आइडिया। अस्सलाम वालेकुम। आज है 7वां दिन हमारा दूसरे वीक का। और आज वेट करेंगे, आज भी करूँगा, कल भी करूँगा। कभी आज ज़्यादा हुआ तो आज की वेट क्लिप में डाल दूँगा, और कल ज़्यादा हुआ कल का डालूँगा। इसलिए कि यूजुअली आपका वेट ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत, मतलब खाना खाया हुआ है, कपड़े हैवी पहने हुए, ये वो। तो इसलिए मैं हैवी वाला डालना चाहता हूँ जो मोर हो सकता है एक्यूरेट हो। मैं ये नहीं शो करना चाहता कि मैंने ज़्यादा लूज़ कर दिया है, मैं रियलिस्टिक रखना चाहता हूँ। तो आज जाके अपना वेट चेक करते हैं। आज मंडे है, वैसे हम ट्यूसडे को चेक करते हैं, पर आज ही चेक कर लेते हैं। हो सकता है कल ना कर सकूं, या कल कर लूं, तो देख लेते हैं। एक और बात, कई बार कुछ ज़्यादा ही कम बताया है, बार दोबारा चेक करते हैं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, सो आई एम फुल। ये भी नहीं है कि मेरा पेट खाली है। और दिस इज़ अ बिग सरप्राइज़ दोस्तों, बहुत जल्दी वेट लूज़ कर लिया। पिछले 2 माह मैंने जो डाइट की थी, बकवास डाइट थी, और वेट नहीं लूज़ हुआ था। अभी इतनी इजी और मज़े की डाइट की है, फिर भी वेट लूज़ हो गया है। और कपड़े भी देखो हैवी वाले पहने हुए। पिछले ट्यूसडे मैंने बहुत टी शर्ट ऐसे पहना हुआ था, बहुत लाइट कपड़े पहने हुए। ठीक है, एक सेकंड, अभी वेट चेक कर लो मेरा। अभी मैंने फ़ोन भी उठाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। कम ऑन। तो गैर 82.8 बता रहा है। एक सेकंड, मैं दोबारा जब फिक्स हो जाएगा फिर लगाऊंगा। जल्दी जल्दी, 82.7। चमत्कार चमत्कार। तो इसका मतलब है कि जितनी हमने कैलोरी काउंट की है, उससे उस हिसाब से ज़्यादा वेट लूज़ हो गया है। मैंने तो सोचा, मतलब मेरा इस वीक माइनस माइनस 1500 हुई है कैलोरी आई थिंक। तो मैं पिक्चर डाल दूंगा जो मैं चैट जी। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे ट्रैकिंग करता रहा हूँ ना। मैं बता रहा था कि रोटी की मैं गलत डालता रहा हूँ। इस बारी मैं हर चीज़ ना सही तरह ओवर एस्टिमेट करके वेट लगा के कैसा कुक हुआ है। अभी जो हम ऑनलाइन करते हैं, कोई ट्राई सैमसंग हेल्थ ऐप है, उसमें ये तो नहीं होता कि मैंने कैसे कुक किया है। तो इस बारी मैं क्या करता था, चैट जीपीटी को बताता था पाकिस्तानी स्टाइल से कुक किया, ये डाला हुआ है, इतना इतना डाला हुआ है, और इतना खा रहा हूँ। तो उस हिसाब से चैट जीपीटी कैलोरीज निकालता था, और आई थिंक कैलोरीज वो ज़्यादा डाल देता था। हम इतना घी और ऑयल नहीं डाल रहे थे जितना वो काउंट कर रहा था। मतलब कि वो काउंट कर रहा था कि यार तुमने 2 टेबलस्पून मतलब घी डाले हैं, या 1 डाला है, जितना भी काउंट कर रहा था। तो अभी वो सारा तो नहीं फूड में जाएगा ना, तो वो हम थोड़ा गर्म होने देते हैं आधे से ज़्यादा, तो वो स्टीम हो जाता है, स्टीम बन जाता है। तो फिर जाके डालते हैं। तो वो जो डाला हुआ है तो वो सारे खाने में होता है, सिर्फ़ एक पोर्शन में तो नहीं होता ना, वो भी पक के अब मतलब वो भी कम हो जाता है। तो उसके भी हमारे घर में अब 6 बंदे हैं, तो 6 बंदों का पोर्शन बनता है। तो वो सारा जो है एक ही पोर्शन में डाल रहा था। तो इस हिसाब से हो सकता है माइनस 1500 हुआ है। इसलिए कि मुझे लगता है माइनस 4000 होना चाहिए था हमारा जो कैलोरी वाला
डेफ़िसिट है, इसलिए कि कभी 1500 हुआ है तो मेरा इतना वेट नहीं कम होना चाहिए था। ऑलमोस्ट 1 किलो कम हो गया 1 वीक में, जो मेरे लिए कभी नहीं पॉसिबल था। 1 माह मुझे लग जाता था इतना लूज़ करने में। मैं बकवास सी डाइट करके खाना ही ना हो जो। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने एक दिन पिज़्ज़ा भी खाया है, दबा के खाया वो भी। एक दिन मैंने बर्गर भी खाया है। तो आप सोच सकते हो, बर्गर भी एक दिन खाया है पूरे 7 दिनों में, ये टोटल 7 दिन होते हैं वीक में, ठीक है? बर्गर भी खाया है और पिज़्ज़ा भी खाया है, तो बाकी रह गए 5 दिन। 5 दिन डाइट करके वेट लूज़ हो गया है। इसका मतलब है कि हम काउंट गलत तरीके से करते थे और खाते गलत तरीके से थे। ये नहीं कि डाइट करना मुश्किल है, आप अपनी रोटी हटा दो, कोई रोटी ऐसी ले आओ जो tortilla रैप मैंने आपको बताया है, लो कैलोरी वाला, तो आपका खुद ही वेट कम होना शुरू हो जाएगा एवरी वीक। कभी आप ऑब्वियसली अपने सालन-शालन ज़्यादा खा लो ना, सालन में इतनी कैलोरी नहीं होती जितनी रोटी में। आप रोटी ना रखो, रैप रखो, तो जो बच जाएगा सालन बेशक एक्स्ट्रा खा लो और चम्मच से खा लो। मैं ऐसे ही करता रहा हूँ, मैं दाल चम्मच से खा लेता था, सालन चम्मच से खा लेता था जो बच जाती थी, इसलिए कि tortilla रैप तो इतनी सी होती है बेचारी। 40 ग्राम की होती है, 50 ग्राम की होती है, जो इंटरनेट पे लिखा होता है कि 50 ग्राम की रोटी है। 50 ग्राम की रोटी किधर होती है हमारे घर में? वो देखो इतनी पतली तुरतिया थी, वो भी 40 ग्राम 50 ग्राम है। तो इन्होंने रोटी का 40 ग्राम लगाया हुआ है, जो पॉसिबल ही नहीं है, हम रोटी तो इतनी मोटी होती है। तो मैं आपको एक बारी ऐसे स्क्रॉल करके ना इधर डाल दूँगा क्या-क्या मैंने चैटजीपीटी को बताया है, मतलब कि अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। पिछले हफ्ते मैंने अपनी खुराक पर बहुत ध्यान दिया। डे 1 मैंने रोटी की जगह टोटेला रेप खाया, जो कि एक बेहतरीन तब्दीली थी। सारा दिन खाने के बाद मैंने कंटिन्यू। बिल्कुल हमजा की पिछले हफ्ते की खुराक का खुलासा ये है, जो कि एक बेहतरीन तब्दीली थी। सारा दिन खाने के बाद उन्होंने तकरीबन 1675 कैलोरीज खाए। चूंकि वो रोजाना तकरीबन 2000 कैलोरीज जलाते हैं, इसलिए उन्होंने 325 कैलोरीज कम खाए। डे 2 ओह, उस दिन हमजा पिज्जा खाने चले गए और उन्होंने तकरीबन 2820 कैलोरीज खा लें। इसका मतलब है कि उन्होंने 820 कैलोरीज ज्यादा खा लें। डे 3 हमजा ने फिर से ध्यान दिया और सिर्फ 1470 कैलोरीज खाएं। उन्होंने 530 कैलोरीज कम खाएं। डे 4 काम की वजह से हमजा को बाहर से बर्गर खाना पड़ा। उन्होंने फ्राइज नहीं लिए और गर्ल्ड बर्गर खाया, जिससे काफी कैलोरीज बचे। इस दिन उन्होंने 1633 कैलोरीज खाएं और 367 कैलोरीज कम खाएं। डे 5 हमजा ने फिर बाहर से चिकन खाया, लेकिन इस बार गर्ल्ड चिकन का इंतखाब किया। दिन के आखिर में उन्होंने 1830 कैलोरीज खाएं और 170 कैलोरीज कम खाएं। डे 6 ये एक बहुत अच्छा दिन था। हमजा ने सिर्फ 1250 कैलोरीज खाएं और 750 कैलोरीज कम खाएं। पिछले हफ्ते हमजा की खुराक में कुछ उतार चढ़ाव रहा, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल कोशिश जारी रखी और उन्होंने 0.8 किलो वजन कम किया। याद रखें, वजन कम करने के लिए तकरीबन 3500 कैलोरीज कम खानी होती हैं। हमजा का वजन कम हुआ, इसका मतलब है कि या तो उन्होंने अपनी जलाई हुई कैलोरीज को कम समझा था या अपनी खाई हुई कैलोरीज को ज्यादा। दोनों सूरतों में ये अच्छी खबर है। पिछले 3 महीनों में हमजा का वजन नहीं कम हो रहा था, क्योंकि वो अपनी खाई हुई कैलोरीज को कम समझ रहे थे। लेकिन अब सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने वो वजन कम कर लिया है जो उन्होंने पिछले 3 महीनों में बढ़ाया था। आप सबके लिए कुछ आसान तजावीज। रोटी की जगह टोर्टेला रेप खाएं। तली हुई चीजों की बजाय गर्ल्ड चीजें खाएं। मीठे मशरूबात की बजाय डाइट मशरूबात पिएं। घर का खाना खाएं और बाहर के खाने से परहेज करें। याद रखें, आपको भूखा रहने या बोरिंग खाना खाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी तब्दीली से आप वजन कम कर सकते हैं।